फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस दुनिया के सबसे हेल्दी फूड्स हैं। इनमें विटामिन मिनरल्स के साथ साथ पेस्टिसाइड्स भी होते हैं। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली यही हार्श रियलिटी है। इस वीडियो की रिसर्च के लिए मुझे लगा कि बुक्स या गूगल भी काफ़ी नहीं है। आपको सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं अलग अलग सब्जी मंडियों और फ्रूट मार्केट्स में गया। मैंने इस इशू को अच्छे से सब्जी बेचने वालों के साथ डिस्कस किया। यहाँ तक कि मैं पास के एक खेत में भी गया। वहाँ कुछ किसानों से बातचीत की ताकि क्लियरली पता चल सके कि आखिर ग्रास रूट लेवल पे चल क्या रहा है। आपको ये जानकर दुख होगा कि 99% से भी ज्यादा फसलों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। इन पेस्टिसाइड्स का रेजिड्यू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर होता है जब आप इन्हें मार्केट से खरीदते हैं। सबसे शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लगातार 15 सेकंड्स बहते पानी में धोने से भी ये पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं निकलता। ये आजकल की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और इस वीडियो में मैं इस इशू को रिजॉल्व करने का बेस्ट और मोस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन शेयर करूंगा। आइए तो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटट्यूबर हिंदी। पिछले 10-15 सालों में केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है ताकि बढ़ती पॉपुलेशन के खाने की ज़रूरतें पूरी हो सकें। फल और सब्जियां पर से पेस्टिसाइड्स को अच्छे से रिमूव किए बिना खाने से फूड पॉइजनिंग, डस्ट, हार्मोनल इश्यूज, स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के साथ साथ ब्रेन, किडनी, लंग, हार्ट और कैंसर की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आजकल लगभग सभी फसलों को केमिकल पेस्टिसाइड से ही ट्रीट किया जाता है। इससे पहले कि मैं सोल्यूशन पे आऊँ, आइए जल्दी से बात कर लेते हैं कि क्या और कैसे किया जाता है ये सब। बेसिकली ग्रोसरी शॉप्स में जो भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं उनमें 3 तरह के केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल होता है। पहले हैं राइपनिंग एजेंट्स। फ्रूट्स जैसे कि केला और आम पर राइपनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल होता है, जनरली कैल्शियम कार्बाइड। ऑब्वियसली ये इसीलिए किया जाता है कि फल जल्दी से पक जाए और सीजन से पहले ही मार्केट में आ जाए ताकि ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। इंडस्ट्रियल कैल्शियम कार्बाइड जो इन फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है उसमें हेवी मेटल्स पाए जाते हैं जैसे कि लेड और आर्सेनिक, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए काफी खतरनाक है। सेकेंड है कोटिंग एजेंट्स जैसे कि वैक्स और डीपीए, जो कि सेब, अंगूर और लगभग सभी विदेशी फ्रूट्स जो 7 समंदर पार से हमारे पास पहुंचते हैं उन पर यूज होते हैं। कोटिंग करने का पर्पस यही है कि मॉइस्चर और कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व किया जा सके ताकि कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के वक्त ये फ्रूट्स फ्रेश और अच्छे दिखें। क्या आपने काले अंगूर के ऊपर छिड़के व्हाइट पाउडर को नोटिस किया है? ये एक केमिकल एजेंट है जो अंगूर को सॉगी होने से बचाता है। वैक्स एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जबकि डीपीए नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोसामाइन बनाता है जो कैंसर कॉजिंग है। दोस्तों, इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन काफी ऑब्वियस है। पहला तो ये कि कभी भी वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ना खाएं जो सीजन में ना हो। दूसरा, सभी विदेशी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को छोड़ लोकल फल सब्जियां खाएं। ऐसा करने से ना ही सिर्फ आप इन केमिकल एजेंट से बचेंगे बल्कि आपको सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सस्ते पड़ेंगे, बेटर एब्जॉर्ब होंगे आपकी बॉडी में और इससे आप हमारे किसान भाई और भारतीय इकोनॉमी की भी मदद करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड केमिकल एजेंट्स जो कि हैं सबसे डेंजरस, पेस्टिसाइड्स। एक होते हैं सिस्टेमेटिक पेस्टिसाइड्स जो पेड़ के तने के नीचे जड़ों के पास डाले जाते हैं ताकि पौधा उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। ये पेस्टिसाइड्स पत्ते, तने, फूल और फल तक पहुंच जाते हैं और 10-15 हफ्तों तक वहां रहते हैं। दूसरे हैं कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड्स जो फल और सब्जियों के ऊपर छिड़के जाते हैं। ये पेस्टिसाइड्स मेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि इन्हीं पेस्टिसाइड्स का रेजिड्यू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर रहता है जब हम इन्हें ग्रोसरी शॉप्स में खरीदने जाते हैं, लेकिन हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। एक ऑब्वियस सोल्यूशन तो यही है कि ऑर्गेनिक फूड खाएं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑर्गेनिक फूड्स में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता, वो बस थोड़े सेफर ऑल्टरनेटिव्स का यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक फूड्स काफी महंगे भी होते हैं तो हम सबके लिए ये शायद बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत ही आसान सा तरीका जिससे प्रूवन है कि 98% तक पेस्टिसाइड्स खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, आपको बस इतना करना है कि सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लें, फिर इन्हें पानी में भिगो दें। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा का डाल दें। बेकिंग सोडा आपको बड़ी आसानी से किराने की दुकान पे मिल जाएगा, मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है। अब इस बर्तन को ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। अब इन्हें निकाल के अच्छे से पानी से धोएं। बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, अपनी एल्कलाइजिंग नेचर के लिए जाना जाता है और 98% तक पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने में कारगर है। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल से पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने का इजी लेकिन असरदार तरीका है। इसलिए अगली बार और हर बार जब भी आप फल सब्जियां खरीदें तो उन्हें बेकिंग सोडा सोल्यूशन में इसी तरह से धोएं। कुछ और टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आप पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी आप पत्ता गोभी या प्याज वगैरह को धोना चाहें तो हमेशा पहली लेयर को रिमूव कर दें, तभी बेकिंग सोडा सोल्यूशन में डालें। फिर अगर आप कोई ऐसा फ्रूट खाने वाले हैं जिसकी स्किन को आप यूज नहीं करेंगे तब भी उसे बेकिंग सोडा सोल्यूशन में डालें, क्योंकि जब भी आप खरबूजे को बिना धोए काटते हैं तो
तो पेस्टिसाइड्स का कुछ रेजिड्यू सरफेस से अंदर चला जाता है। फिर सिस्टेमेटिक पेस्टिसाइड्स के इफेक्ट को कम करने के लिए सब्जी बनाते हुए कवर ना करें। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का कहना है कि स्टीम के माध्यम से सब्जी के अंदर और बाहर लगा पेस्टिसाइड ऊपर उड़ जाता है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि इन सभी प्रैक्टिसेस से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को 100% पेस्टिसाइड फ्री बना सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि इन हाईली इफेक्टिव मेथड से आप पेस्टिसाइड्स और केमिकल एजेंट्स के इफेक्ट को मिनिमम जरूर कर सकते हैं। और देखा जाए तो एज अ स्मार्ट कस्टमर हम यही बेस्ट कर सकते हैं। लोकल सब्जी मंडी में किसानों से बात करके मुझे पता चला कि कुछ फल सब्जियां ऐसी हैं जिन पर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। जैसे आम का सीजन आने से पहले ही शुरू में केमिकली पकाए हुए आम आने लग जाते हैं। केलों की डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा ही कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। एक आसान सा तरीका पता लगाने का ये है कि जो नेचुरली पकाए केले होते हैं उनका तना काला होता है, जबकि कैल्शियम कार्बाइड से पकाए केलों का तना हरा। टमाटर पर भी बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। बाकी अंगूर, पपीता, बैंगन कुछ और ऐसे फल हैं जिन पर जमकर पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं। फिर मुझे पता चला कि कुछ फल सब्जियां हैं जिन्हें ज्यादा पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज्यादातर वो सब्जियां जो धरती के अंदर पकती हैं, जैसे कि प्याज, आलू, शकरकंदी, गाजर, मूली वगैरह। हरी पत्तेदार सब्जियों पर भी ज्यादा पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इन्हें अक्सर खाने का अब आपके पास एक और रीजन है। ये बस आपकी जानकारी के लिए था, लेकिन फिर भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खरीदें तो उन्हें बेकिंग सोडा सोल्यूशन में अच्छे से धोएं। हल्का सा भी पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है, उसे निकालने में भी बॉडी को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, क्योंकि ज्यादातर पेस्टिसाइड जो यूज होते हैं वो लिपोफिलिक पेस्टिसाइड्स हैं, यानी कि वो पेस्टिसाइड्स जो ऑयल में डिसॉल्व हो जाते हैं। वहीं पे एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्निक्स जैसे कि गंडोश, जिसे ऑयल पुलिंग कहते हैं, बहुत काम में आती है। अगर आपने मेरी ऑयल पुलिंग वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि किस तरह से ऑयल बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स को अपने साथ चिपका के बाहर निकालता है। अगर नहीं देखी तो जरूर देखें और आज से ही ऑयल पुलिंग स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो से हमें क्या पता चला? जो सीजन में नहीं है उन फल सब्जियों को अवॉइड करें। विदेशी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को छोड़ लोकल फल सब्जियां खाएं। हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बेकिंग सोडा सोल्यूशन से वॉश करें। पत्ता गोभी और प्याज की पहली लेयर को उतार कर ही धोएं। सब्जियों को पकाते हुए कवर ना करने से पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट रिड्यूस होता है। कुछ फूड्स पर ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है और कुछ पर कम। ऑर्गेनिक फूड्स खरीदें जब भी पॉसिबल हो सके। ऑयल पुलिंग स्टार्ट कर दें ताकि बॉडी में डिपॉजिटेड टॉक्सिन्स बाहर आ सके। एक जागरूक ग्राहक होते हुए हमें अवेयर रहना चाहिए और जितना हो सके अपना बेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा एलोवेरा जेल मार्केट में ढूंढ रहे हैं तो ट्राई कीजिए वाव स्किन साइंस का मल्टीपर्पज एलोवेरा जेल स्किन और हेयर के लिए। वाव के एलोवेरा जेल में है 99% प्योर एलोवेरा, साथ में कुछ प्रिजर्वेटिव्स जो कि सेफ हैं। वाव स्किन साइंस के एलोवेरा जेल में कोई भी हार्श केमिकल्स जैसे कि पैराबेंस, सिलिकॉन्स, मिनरल ऑयल, कॉस्मेटिक कलर्स या सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस नहीं डाले हुए। घर पर एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो मार्केट में ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप वाव के एलोवेरा जेल को एज अ मॉइस्चराइजर, सनबर्न सूदर, हेयर सॉफ्टनर, आफ्टर शेव और हील सेवर की तरह भी यूज कर सकते हैं। वाव स्किन साइंस का ये मल्टीपर्पज एलोवेरा जेल है सूटेबल फॉर ऑल स्किन एंड हेयर टाइप्स। फिर भी एक पैच टेस्ट जरूर कर लें यूज करने से पहले। वाव स्किन साइंस का एलोवेरा जेल फॉर एक्सटर्नल यूज इज द फाइनेस्ट दैट यू कैन गेट इन अ बॉटल। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेगा 25% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं रेगुलरली Q&A सेशंस करता रहता हूं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।